चलिए स्क्वाट में महारत हासिल करते हैं। ये एक कमाल की एक्सरसाइज है, पर अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। स्क्वाट को लिफ्ट्स का राजा कहते हैं, पर जिम में सबसे ज्यादा चोटें भी इसी से लगती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके फायदे अरे बहुत हैं। पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ, बेहतर पोस्चर और सर्कुलेशन, सब कुछ मिलता है इससे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस की। यही वो मसल है जो हमें खड़े होने की पावर देती है। अब आते हैं क्वाड्स पर। ये 4 मसल्स का ग्रुप है जो खड़े होते वक्त घुटने को सीधा करता है। और ये है एडक्टर मैग्नस। ये घुटनों को अंदर की तरफ गिरने से रोकता है, जो एक बहुत कॉमन गलती है। एक बहुत बड़ा मिथक कि गहरे स्क्वाट घुटनों के लिए खराब हैं। चलिए इसका सच जानते हैं। असलियत तो ये है कि सही तरीके से किए गए डीप स्क्वाट्स घुटनों को मजबूत बनाते हैं, कमजोर नहीं। एक और मिथ कि स्क्वाट में घुटने कभी भी पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए। सुना है ना? सच तो यह है कि ये एक नेचुरल मूवमेंट है। इसे जबरदस्ती रोकने से लोअर बैक पर ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो असली प्रॉब्लम घुटनों की नहीं है, ज्यादातर दिक्कत हिप और एंकल मोबिलिटी में होती है। तो चलिए सही स्क्वाट्स की नींव रखते हैं। सबसे पहले अपना स्टांस खोजें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखें क्या सही लगता है। अब दूसरा स्टेप, टेंशन क्रिएट करना। पैरों से जमीन को पकड़ें और बार को अपनी पीठ में कसकर खींचें। और सबसे जरूरी स्टेप, प्रॉपर ब्रेसिंग। पसलियों को पेल्विस के ठीक ऊपर रखें। पीठ को बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है। ब्रेसिंग का मतलब पेट अंदर खींचना नहीं है। एक गहरी 360 डिग्री सांस लें और कोर को टाइट करें। नीचे जाने के लिए पहले हिप्स को पीछे धकेलें, बिल्कुल वैसे जैसे किसी कुर्सी पर बैठ रहे हो। ध्यान रहे घुटने हमेशा पंजों की दिशा में ही बाहर जाएं, उन्हें अंदर की तरफ बिल्कुल ना आने दें। और गहराई क्यों जरूरी है? ग्लूट्स को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए 90 डिग्री से ज्यादा गहरा जाना पड़ता है। ऊपर आने के लिए जमीन को पैरों से दूर धकेलें। ध्यान दें कि चेस्ट और हिप्स एक साथ ऊपर उठें। और हां, अपनी सांस को लगभग ऊपर आने तक होल्ड करें। इससे स्पाइन सेफ रहती है और पावर भी मिलती है। याद रखिए, डीप स्क्वैट सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल ह्यूमन मूवमेंट है। इंसान डीप स्क्वाट करने के लिए ही बने हैं, तो फिर क्या चीज हमें